आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरी नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे कि सर्दी के मौसम में हम अपना कैसे ध्यान रखें, स्पेशली अपना और अपने बुजुर्गों का ध्यान कैसे रखें कि जिसके कारण हमारा जो सर्दी का मौसम है वो सही ढंग से बड़े आराम से पास हो जाए और हम तंदुरुस्त रहें। सबसे पहले देखिए कि जब सर्दी का मौसम होता है तो हमें स्पेशली अपने ड्रेस अप को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हम कपड़े पहनते हैं वो गर्म कपड़े होने चाहिए, वार्मली होने चाहिए। और हमारी जो कपड़े होते हैं उसमें 2 या 3 लेयर होनी चाहिए। 1-2 कपड़ा जरूर 2-3 कपड़े पहने सर्दी में खास तौर पे। और इसके अलावा हमारे फोरहेड से, कानों से, गर्दन से, लिप्स से, चिक्स से, जहां से सर्दी हमें ज्यादा हमारी बॉडी में हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी का ये भाग ज्यादातर एक्सपोजर ही रहता है। इसलिए सबसे पहले हमें सर्दी के मौसम में अपने ऊपर कैप हैट जरूर पहननी है और हाथों को कवर करके रखना है, ग्लव्स जरूर पहने और स्कार्फ जरूर अपने पास रखें ताकि अपनी नेक को प्रोटेक्ट कर सकें, लिप को प्रोटेक्ट कर सकें और अपनी गालें को, चिक्स को प्रोटेक्ट करके रख सके ताकि पूरा अपना फेस को कवर कर सके जब हम बाहर होते हैं तो। और नेक्स्ट पॉइंट होता है कि हमें हाइड्रेट रहना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब विंटर सीजन हो जाता है तो हमारी फ्लूइड इनटेक है जो वो कम होने लग जाती है। तो ये नहीं होनी चाहिए। ड्रिंक हमें पानी करना ही चाहिए। ड्रिंक का वाटर वो किसी भी, चाहे वो आप वार्म करके ले लो, चाहे आप नॉर्मल ले सकते हैं, नॉर्मल ले लो, पानी कोसा करके भी ले सकते हो। और उसके अलावा आप वेजिटेबल सूप ले सकते हो, आप दाल का पानी पी सकते हो, पानी को कोसा करके पी सकते हो। और डिफरेंट टाइप्स के आप फ्लूइड्स जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो अपनी डाइट में शामिल कर लें ताकि आप हाइड्रेट रहें। फ्लूइड की डेफिशिएंसी ना हो, आपको फ्लूइड इंटेक आपकी पूरी मेंटेन रहनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है कि हमें अपनी डाइट है जो वो वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए। उसमें सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिशन डाइट है उसमें हमें ध्यान देना होगा। एक तो अपनी डाइट में एक ड्राई फ्रूट्स, नट्स जो होते हैं, बादाम और अखरोट, इसको अपने ऐड करना है। एक मुट्ठी भर आप ले सकते हो आप 24 घंटे इसमें। इसका बेटर है इसको ओवरनाइट अगर डिप कर ले तो बढ़िया है। इसके अलावा आप फ्रेश फ्रूट्स जो मार्केट में सीजनल होते हैं वो आप ले सकते हो, वेजिटेबल ले सकते हो, वाइल्ड वेजिटेबल ले सकते हो, वेजिटेबल सूप ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप डाइट में रखेंगे। सैलेड नहीं खा सकते हो तो आप स्टीम्ड वेजिटेबल भी आप ले सकते हो, इसको भी जरूर साथ में रखें। और फ्रूट्स आप ले जो सीजनल है। नेक्स्ट आ जाता है कि जो विंटर सीजन होता है उसमें हमारा बाहर बहुत कम निकलते हैं आउटडोर पे, तो हमारा सन एक्सपोजर बहुत कम हो जाता है। उसके कारण हमें जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी थोड़ी रहती है लेने में, क्योंकि सन एक्सपोजर कम होता है, सनलाइट्स कम होने के कारण ये ऐसा होता है। क्योंकि जो विटामिन डी है ना, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना के रखता है। तो ये हमारा जो बोन है और मस्कुलर सिस्टम है उसको काफी सपोर्ट करता है और इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग रखता है। इसके लिए हमें अपनी डाइट में आप मिल्क ले सकते हो, मिल्क को ऐड कर सकते हो, उसमें विटामिन डी काफी होता है। और बनाना, केला जिसको बोलते हैं, केला केला अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। अंजीर में बहुत होता है, अंजीर अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। और आप सनलाइट भी एक्सपोजर आप रख सकते हो। जैसे सपोज सुबह मौसम ठीक है तो जहां पर हवा नहीं है, चिल्ड विंड नहीं है, वहां पर आप बैठ के आप सन रेजेज ले सकते हो। सनसेट के टाइम भी आप ले सकते हो, जब सन उगने लगता है तब भी आप ले सकते हो। सनराइजेज और सनसेट में दोनों में आप ले सकते हो। लेकिन ये बात का देखना कि चिल्ड विंड नहीं होनी चाहिए, ठंडी ना हो, वहां पर थोड़ा जहां पर हवा ना हो वहां बैठ के आप सन रेजेज आप ले सकते हो। और नेक्स्ट आ जाता है कि आपको जो हमारे स्पेशली बुजुर्ग है कि उनको घर के अंदर ही ज्यादा रहना चाहिए। बाहर जब टेम्परेचर कम है, विंड चिल्ड विंड है तो हमें बाहर नहीं जाना है, ठंडी हवा में भी नहीं जाना है, टेम्परेचर कम है फिर भी नहीं जाना है। ये बातों का हमें पूरा ध्यान रखना होगा।
इसके लिए आप जितना संभव हो सके आप घर में रहें और घर के अंदर ही आप रहें तो वो बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है कि हमें एक्टिव रहना चाहिए। जैसे घर में अंदर भी हैं तो हमें एक्टिव रहना चाहिए, सदा हम बिस्तर पे ना बैठे रहें कि उसमें बैठे रहेंगे तो वो भी हमारे सर्कुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा एक्टिव रहना, चाहे घर के अंदर ही रहें लेकिन एक्टिव रहें। और नेक्स्ट आ जाता है कि जो हमारे फुटवियर होते हैं, जो हमें बूट जूता पहनते हैं, वो नॉन स्लिपरी होने चाहिए। क्योंकि कई बार हमें थोड़ा बाहर चले जाते हैं तो वो सारा मौसम फॉग की वजह से नीचे भी स्लिपरी हो जाता है। तो बाथरूम से भी बचने के लिए हमें जो नॉन स्लीपर जूता पहनना चाहिए, स्लीपर्स पहनने चाहिए, ताकि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो गिरे ना कहीं, क्योंकि गिरने के कारण कई बार स्पाइनल इंजरी और कई बार हिप इंजरी होने का डर भी रहता है। इसलिए हमें वो नॉन स्लीपिंग जो जूता पहनना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कि विंटर डिप्रेशन, क्योंकि विंटर डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है विंटर में। क्योंकि ये जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जब वो घर के अंदर ही रहेंगे तो बाहर की एक्टिविटी उनकी बहुत कम हो जाएगी, तो फिर उनको ऐसा भी होने लग जाता है कि थोड़ा डिप्रेशन के शिकार होने लग जाता है, क्योंकि जब बाहर नहीं जा रहे तो आप फ्रेंड सर्कल से नहीं मिल रहे हो, आप गली ग्वांड में नहीं जा रहे हो, तो एक्टिविटी आपकी बाहर की कम होने के कारण विंटर डिप्रेशन बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि रेगुलरली अपने जो बुजुर्ग हैं उन्होंने नाल कम्युनिकेट हमें जरूर करना चाहिए, गलबात जरूर उनके साथ करते रहें, ताकि वो उनको विंटर डिप्रेशन की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। नेक्स्ट आ जाता है कि एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आउटसाइड पे मत करें विंटर सीजन में, क्योंकि विंटर सीजन में जब जो हार्ट के पेशेंट हैं या लंग्स के पेशेंट हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम बहुत कई बार बढ़ जाती है और कई बार बहुत फैटल प्रॉब्लम का फेस करना पड़ जाता है। तो बेटर यही है कि ये एक्सरसाइज, योगा करें, प्राणायाम करें, जिम करें, जो इंडोर हो उसको प्रेफर करें। अगर मौसम ठीक है, बियरेबल है, तो बाहर कर सकते हो आप एक्सरसाइज। अगर नहीं ऐसा है तो आप इंडोर भी एक्सरसाइज जरूर करें, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज जो आपको अच्छा कंफर्टेबली कर सकते हैं वो जरूर करें। नेक्स्ट हो जाता है कि हमें विंटर में हमें अपनी स्किन का भी ध्यान रखना होगा, कि जब स्किन ड्राइनेस हो ज्यादा, कई बारी फ्रॉस्ट बाइट्स होने लग जाती है ठंड के कारण, तो उसके लिए हमें एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल हमें अप्लाई कर लेना चाहिए, ये हमें यूज कर लेना चाहिए, कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल, ताकि स्किन को भी मैनेज कर सके। नेक्स्ट आ जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी जो नींद है ये प्रॉपर होनी चाहिए। 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अगर लैक ऑफ स्लीप है तो इसके साथ हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा, हमारी इम्यूनिटी लो हो जाएगी इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण। तो हमें ये बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी नींद है जो वो भी पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। ये थी विंटर में, मेरे को अच्छा लगा कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है, तो मेरा मन कर रहा था कि विंटर के लिए ये बहुत जरूरी है और होनी चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी बात को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।